दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी हमारे दोस्त तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए बेहद खास बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। आप सभी पीईटी के बारे में सुने होंगे। पीईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसको पास करने के बाद से आपको बहुत सारे परीक्षाओं को देने की अनुमति और सीधे मेंस यानी कहने का मतलब क्या है, मौखिक परीक्षा आप देते थे तो केवल पीईटी की परीक्षा अगर आप पास कर लेंगे तो सीधे आप अगले वाले परीक्षा में सीधे आप रिटेन में बैठेंगे यानी कि लिखित परीक्षा में आपको बैठना रहेगा। तो आप इसके बारे में मुझे लगता है बहुत भली भांति जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था पैट पीईटी के बारे में, आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लीजिएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 दोस्तों प्रारंभिक अर्हता जिसको बोलते हैं पीईटी अर्थात प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 दोस्तों इसका आवेदन जो है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों और 25/5/2021 जैसे कि आज ही से फॉर्म ये आपका भरना प्रारंभ हो गया है। दोस्तों 21/6/2021 तक जो है इसको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और इसमें आवेदन पत्र में संशोधित यानी कि आवेदन पत्र में अगर कोई गलती कर देते हैं तो संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 28/6/2021 को रखा गया। दोस्तों समझिएगा एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पीईटी के फॉर्म को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ये ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। और दोस्तों ये भरा कैसे जाएगा, आप सीधे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे http://uptplsc.gov.in पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इसको सर्च करेंगे गूगल में जा करके तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपना अगला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन की अवधि क्या है। दोस्तों मैंने जैसा कि संक्षिप्त में आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था परंतु अब मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक आयोग की वेबसाइट पे जो मैंने बताया है इस uptplsc.gov.in पर आपको जाना है और 25 में यानी कि आज से लेकर के 21 जून की मध्य रात्रि तक ये जो है उपलब्ध रहेगा और इसके बाद जो है आप इस आवेदन को नहीं कर पाएंगे यानी कि 21 जून के बाद आप इसको नहीं भर पाएंगे। अब दोस्तों अपना अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या रहेगी। दोस्तों इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है अर्थात मौखिक परीक्षा देना अनिवार्य है जिसको प्री एग्जाम बोलते हैं। फिर उसके बाद से मेंस आता है, फिर उसके बाद से इंटरव्यू होता है। दोस्तों आप जानते भी हैं तो वही जो बता रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप पीईटी की परीक्षा पास नहीं किए हैं तो आप मेंस की एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। अर्थात ये भी कहा जा रहा है कि केवल पीईटी की परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी टेस्ट अगर आप पीईटी की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए, ये केवल प्री परीक्षा है। अब दोस्तों इस पीईटी की परीक्षा में आने वाले कौन कौन से पद होंगे। दोस्तों आयोग की परिधि में आने वाले पद हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का जो विवरण है दोस्तों आप देख पा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपलब्ध समूह ख निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में इसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी आते हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम के या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है यानी कि ये उत्तर प्रदेश आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं शैक्षिक अर्हता क्या होगी। अगला पॉइंट है शैक्षिक अर्हता दोस्तों यानी कि योग्यता क्या होगी। दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं इसमें। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल व समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 आवेदन हेतु आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अधियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो पीईटी की परीक्षा होने जा रही है
ये इसकी परीक्षा देना होना चाहिए आपको, यानी कि ये परीक्षा आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा आपको देना ही देना है अगर आप यूपी SSC पास करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों। और इसके स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कि अभ्यर्थियों हेतु यथा समय मुख्य परीक्षा, कौशल, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन करा जाएगा, यानी कि पीईटी की परीक्षा जब पास कर लेंगे उसमें आपका परसेंटेज क्या होगा उसके हिसाब से ही आपको आगे जो है मेंस के एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना कि इसमें उम्र क्या होगी, आयु क्या होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है। अब दोस्तों इसमें न्यूनतम आयु जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कभी किसी परीक्षा में आपका 18 वर्ष न्यूनतम आयु मांगा जाता है और किसी परीक्षा में 21 वर्ष न्यूनतम मांगा जाता है दोस्तों। और अधिकतम आयु सीमा जो है ये उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती में आयु सीमा जो है वो 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। और इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक उनकी उम्र न हो, वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि पीईटी इस परीक्षा के लिए बिल्कुल पात्र होंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना आरक्षण क्या हो, क्या इसमें आरक्षण लगेगा पीईटी की परीक्षा में, तो जी हाँ दोस्तों आरक्षण रहेगा इसमें। दोस्तों आरक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावलियों के अनुसार लंबवत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होगा, यानी कि इन लोगों को जो है जिन लोगों को आरक्षण मिलता आ रहा है उन लोगों को आरक्षण इसमें भी दिया जाएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको जो है आरक्षण मिलेगा, जिसको आरक्षण पहले से मिलता आ रहा है उनको आरक्षण दिया जाएगा इस परीक्षा में भी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या होंगे दोस्तों इसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचना में आयोग की वेबसाइट पर दोस्तों डाल दिया गया है। और इसको भी मैं दोस्तों अभी मैं आपको पूरा सिलेबस भी दिखाऊंगा कि इस प्रारंभिक परीक्षा में पीईटी की परीक्षा में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या कहाँ से प्रश्न भी पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरी जानकारी आपको पीईटी के बारे में इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना परीक्षा की तिथि क्या होगी दोस्तों। परीक्षा की जो तिथि होगी वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासंभव आपको सूचना दे दी जाएगी, यानी कि जब भी ये आपका अभी तो फिलहाल फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आज से भरा जा रहा है, अब इसके बाद इसका जब परीक्षा का डेट जो है वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे upSSC.gov.in पर आपको निरंतर मिलती रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना स्कोर। दोस्तों स्कोर क्या है इसमें, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 1 वर्ष तक दोस्तों ये आपका मतलब जो परीक्षा आप पीईटी की दिए रहेंगे वो 1 साल तक दोस्तों आपका वैलिड रहेगा। और 1 साल के अंदर आप अगर जो अपना पीईटी की परीक्षा पास कर लेंगे तो आप कई सारे जो है वो मेंस एग्जाम में एक साथ बैठ सकते हैं। तो आवेदन पत्र कैसे भरेंगे, देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दोस्तों सबसे पहले आप कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, उसके बाद दोस्तों फॉर्म के जो अपने अन्य जो डिटेल पार्ट हैं रिमेनिंग वो भरेंगे। उसके बाद दोस्तों फीस का आपको भुगतान करना है, यानी कि जो आपका पेमेंट है वो आपको देना है। और उसके बाद आप 5वें स्टेप में आपको अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। अब दोस्तों इसमें परीक्षा में आपका आवेदन शुल्क जो होगा वो होगा अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 160 रुपये लगेगा, 25 रुपया ऑनलाइन शुल्क लगेगा, यानी कि 185 रुपया टोटल आपको देना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के हैं तो, पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 185 रुपया, अनुसूचित जाति के हैं तो 95 रुपया, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 95 रुपया और विकलांग है तो 25 रुपया। आपको विकलांग को 25 रुपया दे करके इस फॉर्म को भरना है और परीक्षा देना है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि अब आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, किस तरीके से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इस पीईटी की परीक्षा में दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, आप ये सिलेबस को ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। प्रश्न जो है वो इस परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय होगा। उसके बाद से दोस्तों किस किस विषय से कितना कितना प्रश्न आ गया ये भी देख लीजिए। इतिहास से दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य सम्राट, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे दोस्तों आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक होगा दोस्तों आपका भूगोल से आपके जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक होगा आपका भारतीय अर्थशास्त्र, इंडियन इकोनॉमिक से आपका दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे आपका 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है अपना सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जीएस से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रारंभिक अंक गणित से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला है दोस्तों आपका सामान्य हिंदी से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला दोस्तों रीजनिंग से आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला शाम की दोस्तों करंट अफेयर से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से यानी कि 10 नंबर के आपके सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों हिंदी के गद्यांश से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्राफ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों टोटल ये जो मैंने बताया इसमें 100 नंबर के प्रश्न आपको जो है वो टोटल पूछे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी के सभी जो प्रश्न वो आपके एनसीईआरटी पर आधारित होंगे दोस्तों। एनसीईआरटी की बुकों को पढ़िए और पैट पीईटी की परीक्षा को आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे दोस्तों। एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका जो भी काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ध्यान से इस पेपर को आपको देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका जो है ये पूरा का पूरा पीईटी का पूरा सिलेबस क्या क्या है, पीईटी सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी हो सके और वो भी इसका लाभ ले सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए।